आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी इंटेलिजेंट होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है, खुद समझ पा रही है और उसमें से रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही हैं. दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मच फास्टर देन थॉट, जहां तक आप सोच नहीं सकते. ओके, सो ही इज बेसिकली रेफरिंग टू मशीन लर्निंग, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. इट्स अ डेकेड्स ओल्ड प्रोसेस और स्टिल अभी भी कोई मॉडल पूरी तरह से अपने हिसाब से नहीं सीखता है. वन हैज टू लेबल द डेटा, फाइंड द डेटा, ट्यून द हाइपर पैरामीटर्स. ये जो पूरा आर्किटेक्चर इंसान प्रोवाइड करता है तब लर्निंग हो पाती है मॉडल में. नाउ अ केस हैज टू बी मेड के कोपायलट या अल्फागो जैसे पेपर्स कोडर्स और रिसर्चर्स का काम एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट सेल्फ इंप्रूवमेंट एआई के तो आसपास भी नहीं है. आपने 2 साल तैयारी करी है कॉलेज में घुसने के लिए, 4 साल वहां पे पढ़ाई करी, उसके बाद में 10 साल कहीं पे नौकरी करी, तो अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं ये हूं, तो आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो जॉब ही नहीं बचेगी. तो आपको कैसा बनना होगा? अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना है. बी Because I'm realizing कितना scary अच्छा orator है ये. And I think he's bit too pessimistic क्योंकि his company Images Bazaar is in trouble because of AI. But I love the fact कि इस वीडियो में हैंड वे भी अप्रोच नहीं है कि AI कुछ नहीं होता है, सुबह उठकर व्यायाम करो. चैट जीपीटी के बारे में किसी को पता है कि कितने एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी में? एनीबडी जिसको आइडिया हो? किसी को नहीं पता. उस कंपनी में आज से 1 साल पहले थे 200 एम्प्लॉइज, आज है सिर्फ 400 एम्प्लॉइज. तो आप सोच करके देखो, एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों एम्प्लॉइज हैं. तो एम्प्लॉइज की जरूरत कहां है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए? और इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल सिर्फ 400 लोगों ने ChatGPT नहीं बनाया था. वर्ल्ड रोट अ आर्टिकल डिबंकिंग दिस, जो कि एक्सप्लेन करती है कि जो कोर टीम है OpenAI की, उसके अलावा भी डेटा लेबलर्स, डेटा रिस्पॉन्स रैंकर्स फॉर RLHF और डेटा एनोटेशन के लिए और काफी ज्यादा हिडन एम्प्लॉइज लगते हैं. क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रॉब्लम का ना तो मेरे पास में कोई सोल्यूशन है, ना कोई कंक्लूजन है, ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है. आसान है until it is not. Jokes apart, it's a good response. किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, but let's just try to increase the resolution of the discussion. तो पहली बात, it is not obvious even among the top AI researchers कि किस स्पेस से AI की कैपेबिलिटीज इंक्रीज होने वाली है. हो सकता है कि करंट मॉडल्स आगे जाके कुछ ज्यादा ही डेटा और कंप्यूट इंटेंसिव हो जाए, या हो सकता है कि करंट अप्रोच ऑफ ट्रांसफॉर्मर LLMs ह्यूमन लेवल एंड बियॉन्ड रीजनिंग को रीच नहीं कर पाए. तो किसी को टाइमलाइन से अंदाजा नहीं है कि अगले 10 साल में, 20 साल में या 50 साल में कहाँ AI कैपेबिलिटीज स्टैंड करेंगी. बट द प्रोग्रेस इज एस्टाउंडिंग. जिस रेट से टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन मॉडल इंप्रूव करे वो कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है. सो नो वन इज टेकिंग दिस स्टफ लाइटली. बट ह्यूमंस स्टिल हैव अ लॉट टू ऑफर. फॉर एग्जांपल, इन रियल वर्ल्ड रोबोटिक्स में प्रोग्रेस रिलेटिवली इतनी तेज नहीं हुई है, एंड द डेक्सटेरिटी ऑफ ह्यूमन हैंड्स एंड ह्यूमन मूवमेंट इज स्टिल वेरी एडवांस्ड. सो वी विल नीड ह्यूमंस टू गेट स्टफ डन इन द रियल वर्ल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड द इमोशनल कनेक्ट फॉर ह्यूमन मेड स्टफ इज वेरी रियल.